भी भजन करो पत्नी के साथ, जब भी भजन करो पति के साथ। पत्नी भजन करे पति भजन न करे तो बड़ा झमेला है साहब, बड़ा संकट है। इसलिए पति पत्नी को दोनों को मिलकर के सत्संग में जाना चाहिए। पति पत्नी दोनों को मिलकर के साधु के पास जाना चाहिए। पति पत्नी दोनों को मिलकर के वृंदावन जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मेरा पति जाता, एन केन प्रकारेण, किस प्रकार से हमारी पत्नी प्रभु के चरणों में आश्रित हो, यह प्रयास आपका होना चाहिए। अगर आप पत्नी हैं तो स्त्री धर्म कहता है कि आप चाहे जैसे, आपका ही तो पति है, चाहे जैसे भी जिस प्रकार से रिझे उसको रिझा करके सत्संग में ले जाओ, साधु के पास ले जाओ, वृंदावन ले जाओ। जिस प्रकार से रिझा करके 5,000 वाली साड़ी खरीदवा लेते हैं, जिस प्रकार से रिझा करके 5 लाख वाला हार बनवा लेते हैं, जिस प्रकार रिझा करके अपने भैया की शादी में चले जाते हैं, जिस प्रकार रिझा करके जीवन के सारे कार्य कर लेती हो आप लोग, क्या ये कार्य नहीं कर सकते? करो करो, उसके लिए जो करना पड़े वो करो, जो करना पड़े वो करो। इस बात का जीवन में ध्यान रखना है, इस बात का जीवन में ध्यान, पूरा जीवन पर्यंत ध्यान रखना है। अकेले सत्संग में नहीं जाना। और देखो इस संसार को मैं सच बताऊं, अगर आप किसी को मनाना ही चाहें, वो चाहे पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, दोस्त हो, यार हो, कोई भी हो, अगर आपके अंदर उसके प्रति श्रद्धा है, भाव है, कितना भी रूठा हुआ व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, अगर आप के अंदर वही भाव है, वही सम्मान है, तो कोई ऐसा इस जगत में नहीं है जिसको हम मना नहीं सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है, सबको मनाया जा सकता है। लेकिन कभी कभी हम लोगों के अंदर ना धीरे धीरे करके दोष घुस जाता है, धीरे धीरे करके दोष घुस, अरे छोड़ो 15 साल से आई हूं, मनाई तो रही हूं, गए भाड़ में, अब हम नहीं जाते मनाते, जो करना है इसको करना, ये हम बोल देते हैं। ऐसा भाव नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर उसको आप अपना मानती हो या आप उसको अपना मानते हैं, मनाने से कभी पीछे मत हटो, कभी मत हटो। जीवन भर अगर रिश्ता बना रहे, अगर रिश्ता निभ सकता है तो जीवन भर निभाओ। छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने रिश्ते को खराब करके हम लोग कैसे कैसे अलग अलग रास्ते पे हो जाते हैं। इसलिए कुछ भी हो, कैसा भी हो, जैसे हम 1 साल हुआ था विवाह करके आए थे, खूब प्रयास करके हम मना लेते थे, खूब प्रयास करके हम सब कुछ करवा लेते थे उससे। 10 साल के बाद क्या हो गया? ऐसा कौन सा द्वेष आपके अंदर आ गया, ऐसा कौन सा दोष आ गया जो आप नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर पा रही हो? इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको मनाया जाए और वो माने नहीं। आज नहीं मानेगा, कल मानेगा, 1 घंटे में नहीं मानेगा, 2 घंटे में मानेगा, निश्चित मानेगा। मनाना किसी को छोड़िए मत, प्रयास अपना जारी रखिए, प्रयास करते रहिए। प्रयास करने से ही प्रभु मिलते हैं। अगर हम सोचे कि हाथ बंद करके हम बैठ जाएं और प्रभु हमको मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। हमें प्रयास करते रहना पड़ेगा, तब हमारा भाग्य हमारा साथ देगा और प्रभु हमारे पास होंगे। इसलिए प्रयास नहीं जीवन में छोड़ना है, प्रयास करते रहना है। जब तक समय हो तब तक करते रहिए, प्रयास से विमुख नहीं होने कभी भी। जो लोग प्रयास छोड़ देते हैं वो अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं, जो प्रयास छोड़ देते हैं वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं।
इसलिए प्रेम पूरा जीवन पर्यंत एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। इसलिए कभी भी जाओ, कहीं भी जाओ, 3 जगह पे तो कंपलसरी, कभी संत के पास जाओ, कभी सत्संग में जाओ, कभी धाम घूमने जाओ, तो आप अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को साथ लेकर के ही जाओ, साथ लेकर के जाओ। उसका मन नहीं लगता कोई बात नहीं, आज नहीं लग रहा है कल लगेगा, कल नहीं लगेगा परसों लगेगा, लेकिन ये आपका परम कर्तव्य बनता है, परम कर्तव्य बनता है। तो इसलिए जो कुछ भी है, खैर हम ज्यादा इस विषय पे चर्चा नहीं करेंगे। भगवान गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए और जो चर्चा कर रहे थे वो तो छूटी है। शंकर जी भजन करते हैं, 24 घंटा भजन कर रहे हैं। शंकर और पार्वती के भजन के कारण उनके पास जो लोग रह रहे हैं, विभिन्न प्रकार के लोग, विविध प्रकार के लोग जो रह रहे हैं, एक दूसरे के विरोधी जो रह रहे हैं, उनके अंदर समान भाव पैदा हो जाता है, उनके अंदर से ईर्ष्या खत्म हो गई, उनके अंदर से द्वेष खत्म हो गया। आनंद तो आपके परिवार में तभी आएगा जब आप भजन करेंगे, तब ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट सब समाप्त हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा जब आप भजन करेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं हमारा बेटवा बिगड़ गया, हमारा लड़का बिगड़ गया, हमारी बेटी बिगड़ गई। अपने आप से पूछना तुम कितना भजन करते हो, अपने आप से पूछना कितना भजन करते हो। उस दिन ये बात हमसे आकर के कहना, बोल नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे साहब, बोल नहीं पाओगे। असत होकर के सत्य के सामने आप बोल नहीं सकते, सामर्थ्य नहीं है। इसलिए अपने आप से पूछना कि हम कितना भजन करते हैं कि हमारा बेटा बिगड़ेगा नहीं। श्रद्धा। इसलिए भजन करने से ही घर में सुख आता है, भजन करने से ही घर में शांति आती है। भजन नहीं होगा तो कोई आपको बचा नहीं सकता।